दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण भाग अजंता एवं एलोरा की गुफा चित्रकला से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही हैं। यहाँ की सुंदर चित्रकारी व मूर्तियाँ कला प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हरितिमा की चादर ओढ़ी यहाँ की चट्टानें अपने भीतर छुपे हुए इतिहास के इस धरोहर की गौरव गाथा बयां कर रही है। विशालकाय चट्टानें, हरियाली, सुंदर मूर्तियाँ और इस पर यहाँ बहने वाली वाघोरा नदी यहाँ की खूबसूरती को और चार चांद लगाती हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है, जहाँ इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी भारतीय कला की इस उत्कृष्ट मिसाल को देख सके। तो आइए जानते हैं अजंता की गुफाओं और उनके स्थिति के बारे में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया है, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। यह गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में बनी औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास स्थित है। यहीं से कुछ दूरी पर अजिंठा नाम का एक गाँव बसा है और इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण हुआ। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं। इन गुफाओं को विहार और चैत्य गृह का नाम दिया गया है। इनमें विहार की संख्या 25 और चैत्य गृहों की संख्या 4 बताई गई है। ऐसे में इतिहासकार बताते हैं कि एक ओर जहाँ विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे, तो वही चैत्यगृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में करते थे। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जंगली जानवरों और स्थानीय भीड़ समुदायों को छोड़कर बाहरी दुनिया के लिए अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। क्या आपको पता है कि इन गुफाओं की खोज कब हुई? तो आइए जानते हैं इन गुफाओं की खोज के बारे में। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। जहां माना जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उन्होंने बघोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा, जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते हुए बुद्ध की एक प्रतिमा थी। उन्होंने अपने नाम को बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ की इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1845 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी और वन्यजीवों का खतरा होने के साथ ही भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफी उग्र थे और उन पर ना तो कभी किसी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और ना ही आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की हजारों छवियां थी, जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रही है। क्या आप जानते हैं कि अजंता की गुफाओं का विकास कब और कैसे हुआ था? तो आइए जानते हैं इसके विकास के बारे में। दरअसल अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था और इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। वाकाटक साम्राज्य में हरिसेना एक प्रमुख शासक थे, जिनके शासनकाल में इन गुफाओं का उत्कीर्णन और सजावट का कार्य विशेष रूप से हुआ। हरिसेना के समय बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं में धार्मिक चित्रकला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इन गुफाओं की जानकारी हमें चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से भी मिलती है।
चीनी यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380 से 415 ईस्वी में भारत आया था, उसने अपनी यात्रा के दौरान इन गुफाओं का उल्लेख किया। साथ ही फाहियान ने इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और संस्कृतियों का अद्भुत समागम बताया। इसके बाद वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी के दौरान इन गुफाओं का विस्तृत विवरण दिया। वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से भी यह पता चलता है कि ये गुफाएं बौद्ध धर्म के प्रचार और अभ्यास के प्रमुख केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण थीं। आइए जानते हैं अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के बारे में। अजंता की गुफाओं में चित्रकला का स्तर काफी उन्नत था। यहाँ छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्परा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के मांड, गोंद पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग का प्रचुरता से उपयोग किया गया है, जबकि नीला रंग न के बराबर था, जो इन चित्रों की विशेषता को दर्शाता है। इन चित्रों में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। दरअसल जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों में किए गए कार्यों और उनके द्वारा दिखाए गए धर्म के सिद्धांतों को दर्शाती हैं। इन चित्रों में बुद्ध की शिक्षाओं, उनके जीवन के क्षणों और उनके द्वारा दी गई उपदेशों को भी दर्शाया गया है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन गुफाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के चलते 1983 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज अजंता की गुफाएं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रीक कलाओं से अजंता की गुफाओं की चित्रकला से क्या समानता थी। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषणों, पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। उनके इस योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने की तकनीकों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लैपिस लेज्यूजली यानी राजावर्त पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। अब जानते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। ये गुफाएं भी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं, जो अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं का विकास 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा किया गया था। इन गुफाओं की शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया। ये गुफाएं न केवल अपनी धार्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ये अपने विषय और स्थापत्य शैली में भी प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है। यहाँ की गुफाओं में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म के सिद्धांतों को चित्रित किया गया है, जो विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय और सहिष्णुता को दर्शाती है। इन गुफाओं में कैलासा गुफा संख्या 16 सबसे उल्लेखनीय है, जिसे हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह गुफा पूरी तरह से एक ही चट्टान को उकेर कर बनाई गई है और इसकी वास्तुकला और आकार अत्यधिक प्रभावशाली है। गौरतलब है कि 1983 में इन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, जिससे इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक मान्यता मिली। एलोरा की गुफाएं मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, जिससे इनकी सामरिक और धार्मिक महत्ता भी है। आज ये गुफाएं न केवल स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। निष्कर्ष:
अजंता और एलोरा की गुफाएं भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन गुफाओं की चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तियां भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं और बौद्ध धर्म के धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक पहलुओं को जीवंत रखती है। इन गुफाओं का अध्ययन न केवल भारतीय स्थापत्य कला और चित्रकला के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करती है। इन गुफाओं के संरक्षण की आवश्यकता और इनकी ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इनका संरक्षण हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत धरोहरों का अनुभव कर सकें। चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अजंता और एलोरा की गुफाओं का भारतीय कला और संस्कृति में क्या महत्व है? इनके स्थापत्य और चित्रकला के अद्वितीय पहलुओं का विश्लेषण करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।